नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम लोग बात करते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। रेशियो एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और टूल्स होता है और हम लोग समझते हैं कि आप आपकी खुद की एनालिसिस में इसे कैसे यूज कर सकते हो। सो बेसिकली रेशियो एनालिसिस क्या होता है? इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमें क्या कह रहे हैं। एसेंशली ये रेशियो एनालिसिस का काम होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या? एज वी ऑलरेडी सीन, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज नोन एज अ थ्री स्टेटमेंट, राइट? थ्री स्टेटमेंट एनालिसिस क्या हुए कि आप इनको सब एनालिसिस कर रहे हो। अब वन ऑफ द वेज टू एनालाइज दैट इज यूजिंग रेशियोज। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। First is the PE ratio, which is one of the most important ratios, which is price earnings. Price earnings क्या करता है? It basically says कि अगर कोई भी कंपनी की शेयर प्राइस $100 है तो हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने की कि पिछले साल में उस कंपनी ने पर शेयर क्या अर्निंग्स दिए थे। अगर आपको याद है तो इनकम स्टेटमेंट के वीडियो में, और इनफैक्ट हम लोग ने तीनों वीडियोस में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों के ही वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अर्निंग्स क्या होते हैं। एसेंशली अर्निंग्स इज नथिंग बट द नेट इनकम, टोटल प्रॉफिट। अगर कंपनी टोटल प्रॉफिट दे रही है लेट्स से ऑफ $2000, पर ये कंपनी के लेट्स से 100 शेयर होल्डर्स हैं, राइट? सो 2000 divided by 100 is how much? 20. 20 what? 20 per share. So $20 पर शेयर कंपनी ने पिछले साल अर्न किया है उनके शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपकी इस कंपनी ने आपके पर शेयर $20 आपको कमा के दिए हैं। अब ये तो अच्छी बात है, आपको लगेगा चलो $20 कमाए हैं मेरी कंपनी ने, पर अब रियल क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये कंपनी खरीदने के लिए आपने पैसे कितने दिए थे। तो अगर $100 की कीमत है पर शेयर एंड द कंपनी इज गिविंग यू $20 पर शेयर, तो प्राइस अर्निंग्स हुआ 100 डिवाइडेड बाय 20 विच इज व्हाट? 5. सो 5 इज द पीई ऑफ द कंपनी। अब पीई इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें बताता है कि कंपनी एक्सपेंसिव है या चीप है। चीप कंपनी विल ट्रेड एट लो पीई मल्टीपल्स। पीई मल्टीपल क्या? 5 इज अ पीई मल्टीपल, राइट? 5 इज अ पीई मल्टीपल। चीप कंपनीज हैव लो पीई मल्टीपल्स लाइक 5. 5 काफी छोटा पीई मल्टीपल है। सो चीप कंपनीज हैव लो पीई मल्टीपल्स. Expensive companies have very high PE multiples. So if a company's PE is let's say 90, right? 90 का PE multiple है, उसका मतलब कि कंपनी बहुत महंगी है। अब महंगा और सस्ता मतलब क्या? महंगा और सस्ता इज वेरी सिंपल। अगर हम लोग बात करते हैं लेट्स से अ कंपनी दैट इज गिविंग $1 पर शेयर, पर ये कंपनी को खरीदने के लिए आप $80 दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका $80 टेक्निकली कंपनी सिर्फ $1 दे रही है उसके सामने, राइट? सो दिस बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर यू. दिस इज पीई रेशियो. नेक्स्ट कम्स द डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो क्या कहता है? डेट इक्विटी रेशियो कहता है कि आपकी जो कंपनी है उसने कितना टोटल लोन लिया है, राइट? कंपनीज ऑलवेज रन ऑन सम डेट. लोन लेना बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए। तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि आपकी कंपनी ने कितना लोन लिया है और उस लोन के सामने कंपनी के शेयर होल्डर्स का खुद का कितना पैसा लगा है, राइट? मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ तो मेरे साथ रहिएगा आप। बट या एसेंशली व्हाट वी आर सेइंग इज कंपनी ने जितना डेट लिया है उसके सामने कंपनी के शेयर होल्डर्स का खुद का कितना पैसा है। सो लेट अस से अगर कंपनी ने $1000 की डेट ली है और अगर $1000 का लोन है, तो इसके सामने कंपनी के पास एटलीस्ट कुछ तो इक्विटी रहनी चाहिए। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कोई भी पैसा नहीं डाला पर $1000 डेट से या लोन से रेज किया है, इसका मतलब ये लोग में कन्विक्शन नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट?
पर अगर लेट्स से $1000 लोन के द्वारा रेज किए हैं पर शेयर होल्डर्स के खुद के $2000 लगे हैं कंपनी में, तो इसका मतलब ठीक है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये लोन की तो भरपाई देखी जाएगी, और क्योंकि कंपनी के ओनर्स का खुद का पैसा लगा है यहाँ पर, राइट? सो दैट इज द डेट इक्विटी रेशियो. हाउ इज इट कैलकुलेटेड? सो इन दिस केस loan is 1000, equity is 2000, so we will do 1000 divided by 2000, which is what? 1/2, right? 1/2 मतलब क्या है? Here we can see that the total sort of debt divided by equity is 1/2. और अगर हम लोग कहते हैं इसे कि इसका रेशियो क्या है, total capital is what? 1 plus 2, 1000 plus 2000, which is 3. उसमें से डेट कितना है? डेट इज 1/3. इक्विटी कितना है? इक्विटी इज 2/3. दिस इज द स्प्लिट which is healthy. 1/3, 2/3 is fine. So this is the debt equity ratio. Interest coverage ratio क्या होता है? Interest coverage ratio essentially says कि जब आप ये लोन ले रहे हो तो इस लोन पर आपको सर्टेन इंटरेस्ट पे करना होगा. सो लेट अस से इंटरेस्ट इज 10%, तो इसका मतलब साल के $100 आपको लोन की भरपाई करनी है. अब $100 का लोन आपको भरना है, उसके सामने आप कितना अर्न कर रहे हो. आपकी कंपनी अगर अर्न कर रही है $80 पर लोन का इंटरेस्ट है $100, तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगी ना. कंपनी विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशंस. पर अगर कंपनी कमा रही है लेट्स से $800 और सिर्फ $100 का कंपनी का लोन का कमिटमेंट है, सो दिस विल बी ओके. सो एसेंशियली इंटरेस्ट कवरेज क्या करता है? वी ट्राई टू सी कि अगर आप लेट्स से $800 कमा रहे हो, राइट, और आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज $100, सो दैट मीन्स देयर इज 8 times कवरेज. आप इंटरेस्ट को 8 बार पे कर सकते हो. The earnings that you have are enough to cover your interest 8 times, which is healthy, right? So higher number अगर रहेगा, if the number is high, इसका मतलब ये है कि essentially हम लोग कह रहे हैं that the company has enough cash, company is making enough money to pay its debts, right? Next, let's talk about the current ratio. करंट रेशियो सबसे सिंपल है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. बैलेंस शीट के वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये दो क्या होते हैं. करंट एसेट्स आर एसेंशियली दोज एसेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 year. करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर पे करने हैं, राइट? सो अगर आपके करंट एसेट्स आर ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज, दैट मीन्स कि लेट्स से आपके एसेट्स हैं, let's say आपके assets, I will just erase all of this, and let's say the assets that we have are $500 और उसके सामने हमारी liability है $250 की. इसका मतलब हम आराम से हमारी liabilities कवर कर सकते हैं, राइट? पर अगर हमारे assets है let's say $200 और liabilities है $250, इसका मतलब अगर इन assets को हम लोग कैश में कन्वर्ट करें ना, फिर भी हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे. सो दिस वुड बिकम अ रेड फ्लैग, राइट? सो दिस इज हाउ द करंट रेशियो हेल्प्स अस. रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय कंपनी की इक्विटी कितनी है, राइट? तो अगर आप इक्विटी दे रहे हो कंपनी को लेट्स से $1000 की और कंपनी कमा रही है लेट्स से $78 in earnings, 78 divided by 1000 is 7.8%. तो इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 7.8% है. आपके इक्विटी का 7.8% आपको मिला है इफेक्टिवली, कंपनी हैज बीन एबल टू जेनरेट. अगर ROE हायर है तो इसका मतलब द कंपनी इज डूइंग अ गुड जॉब ऑफ यूजिंग इक्विटी टू जेनरेट कैश और जेनरेट इनकम, विच इज अ पॉजिटिव साइन. सो ये सब जो हम लोग ने आज देखा इन रेशियोज में, उसकी 100 बात की एक बात क्या है? इट्स वेरी सिंपल. PE रेशियो शुड बी मॉडरेट.
बहुत सस्ती कंपनी नहीं होनी चाहिए, बहुत महंगी कंपनी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई कोई कंपनी होती है जो एकदम 2 टाइम्स पीई, 1 टाइम्स पीई, 0.5 टाइम्स पीई पे चलेगी। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? इसको हम लोग वैल्यू ट्रैप भी कह सकते हैं, राइट? इनफैक्ट ये सारी जो है, दीज आर डीप वैल्यू कंपनीज। इट्स गुड बट इट कैन ऑल्सो बी डिसीविंग। So PE ratio should neither be too low nor should it be too high, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी आपको इतना पैसा दे नहीं पा रही है, राइट? इट इज़ नॉट अर्निंग इनफ फॉर इट टू जस्टिफाई द शेयर प्राइस। डेट इक्विटी रेशियो अगेन शुड बी मॉडरेट। अगर बहुत इक्विटी है, मतलब अगर डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा इक्विटी फंडिंग है उस कंपनी के पास, तो उसका मतलब ये है कि कंपनी इज नॉट यूजिंग लेवरेज वेल इनफ। फाइनेंस के टर्म्स में लेवरेज मतलब डेट, और अगर कोई डेट यूज करता है तो उसका मतलब उनके ऑपरेशंस को वो लोग कंपाउंड कर रहे हैं। सो डेट इज अ गुड थिंग इन मॉडरेशन, विच इज वाई डेट इक्विटी रेशियो मॉडरेट होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ कोर्स हायर द बेटर। करंट रेशियो जनरली मिनिमम 2.5:1, 2:1 कहते हैं हम लोग। एक और रेशियो होता है जिसको हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं, विच इज अ डेरिवेशन ऑफ करंट रेशियो, बट दैट वी विल कीप फॉर लेटर। एसेंशली आपको यही देखना है कि 2.5:1 अगर करंट रेशियो है, इट इज गोइंग टू बी गुड। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। पॉजिटिव होना चाहिए और इंडस्ट्री में अच्छा होना चाहिए। ग्रोथ दिखना चाहिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी में, क्योंकि अगर ग्रोथ दिख रहा है उसका मतलब द कंपनी इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज, द कंपनी इज ट्राइंग टू जनरेट मोर शेयर होल्डर वैल्यू। सो आई होप आपको इस वीडियो में भी कुछ अच्छा और नया जानने और सीखने मिला होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड।